ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कर लिया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज भाबर? क्या है भाबर? लक्ष्य? यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे जो पेज दिखाई दे रहा है, अगर बुकिंग मार्क करना है तो मार्क भी कर लीजिए। नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जहाँ पर रिवर्स प्लेन में आकर जितने भी पेबल्स है उनका नैरो बेल्ट बनाती है 8 to 16 किलोमीटर तक, उसको क्या कहते हैं? उसको भाबर बेल्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेम 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ क्या क्या डिविजन है हिमालयस का? द ग्रेटर हिमालयस, जिसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री। फिर जो लेसर हिमालयस है उसको क्या बोलते हैं? हिमाचल। और थर्ड शिवालिक। हिमाचल, शिवालिक। शिवालिक, ठीक है। विच प्लेटो लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज? अरावली और विंध्या के बीच में कौन सा प्लेटो? मैप को देखें। मालवा। मालवा। अरावली इधर है और विंध्या इधर है, ठीक है। तो बीच में कौन सा है? मालवा। मालवा प्लेटो। और ग्रुप में सारा मैप्स मैंने भेज दिया, तो आप लोग तो उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे जो भी आपके एग्जाम के पर्पस के लिए है वो सब कुछ उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हर तरीके का मैप है उसमें। पासेस का है, प्लेटो का है, माउंटेन पीक्स का है, माउंटेन रेंजेस का है, रिवर्स का है, सारा मैप है। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। किस आइलैंड ग्रुप का कोरल ओरिजिन? लक्षद्वीप आइलैंड। यस, करेक्ट। भांगड़ और खादर में क्या डिफरेंस है? भांगड़ और खादर पार्ट किसका है? किसका डिवीजन है? मैम भांगर आपको प्लेन्स में आता है। दोनों ही प्लेन्स का ही पार्ट है। यस मैम। देखिए यहाँ पर, मैम वो फ्लड प्लेन्स एरिया में आता है, सॉरी। यहाँ देखिए पेज नंबर 11 पे। The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. It lies above the flood plains of the rivers and present a terrace-like feature. इसको भांगड़ कहते हैं, ठीक है। The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकड़, और the newer younger deposits of the flood plains are called khadar. They are renewed almost every year, so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. ये नॉर्दर्न प्लेन्स का दो डिवीजन है, भांगड़ और खादर। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है? वेस्टर्न घाट जो है वो डेक्कन प्लेटो का वेस्ट में उसका वो एजेस है, और मैम वो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट के साइड पड़ता है। हाँ, और ईस्टर्न घाट ईस्ट एजेस है ईस्ट कोस्ट पेनिनसुलर से प्लेटो पड़ता का। है। और वेस्टर्न घाट यस जो है मैम। वो रेगुलर है, ब्रोकन नहीं है उसका चेन कहीं पर भी। ईस्टर्न घाट मैम जो है वेस्टर्न वो घाट में ब्रोकन आपको है। एवरेज हाइट होता है हम्म 900 से 1600 मीटर के बीच में होता है उसका हाइट। हम्म। और जो मैम वहाँ रेन वेस्टर्न घाट बहुत है, अच्छा होता है वेस्टर्न घाट हाँ में। हाँ, ईस्टर्न घाट में रेन का उतना वो नहीं है। और जो वेस्टर्न यस घाट है मैम। वो फ्लोरा एंड फौना में बहुत ज्यादा रिच है। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है पूरे वर्ल्ड में। ओके, और फिर आप किस किस यस स्टेट मैम। से वेस्टर्न घाट जाता है और किस किस स्टेट से ईस्टर्न घाट जाता है उसको आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। कौन कौन सा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है? पहला हिमालयस है, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ा, फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा? पेनिनसुलर प्लेटोस पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? डेजर्ट्स को पढ़ा, फिर आइलैंड्स को पढ़ा। तो इन सबको डिटेल में डिस्क्राइब करना। ओके, प्लेन क्या है, हिमालयस क्या है, हिमालयस का डिवीजन क्या है, सबके बारे में जो जो डिवीजन दिया हुआ है वो सबको
डिटेल में लिखना होगा। और उसके बाद हिमालयाज में और पेनिनसुलर प्लेटो में क्या डिफरेंस है ये बताना है। लक्ष्य बताइए। मतलब क्या? बेसिकली हिमालयाज में और पेनिनसुलर प्लेटो में क्या डिफरेंस? बेसिकली दोनों हिल्स है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम हिमालय आपको रिसेंट में फॉर्म हुए हैं और पेनिनसुलर प्लेटो बहुत पहले फॉर्म हो गई। ये टेबल लैंड में होता है और ये आपको इंजीनियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है। हेलो हिमालयाज में क्या है? हाँ, हिमालयाज में क्या है? मैम हिमालय आपको सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। मतलब यस मैम सबसे सेडिमेंट्री पहले रॉक से बना हुआ है। सबसे पहले एक नया है, एक पुराना है, फर्स्ट डिफरेंस ये। फिर सेकंड डिफरेंस दोनों के बनने के प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हिमालय जो है वो वन ऑफ द रिसेंट फीचर्स है अर्थ का, और जो पेनिनसुलर प्लेटो है इंडिया का, वो अर्थ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था। हिमालय किससे बना? सी से बना। उसके बाद हिमालयाज में जो पीक्स है उनका हाइट बहुत ज्यादा है, जितना हाइट बुक में दिया हुआ है वो लिखना होगा। जनरल हाइट क्या है? पेनिनसुलर प्लेटोज में क्या जनरल हाइट है? वहां के जो हिल्स हैं वो अब इरोड हो चुके हैं, इरोड हो के उनका हाइट बहुत कम हो गया है। हिमालयाज में जो वैलीज है वो बहुत शार्प और डीप है, पेनिनसुलर प्लेटोज में वैलीज जो है वो बहुत वाइड है। फिर जो रिवर्स है वो हिमालयाज में स्नो फेड है और पेनिनसुलर प्लेटो में सब रेन फेड रिवर्स। ये दोनों डिफरेंस, ठीक है। और पेनिनसुलर प्लेटोज में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, हिमालय जो है वो फ्लोरा एंड फौना में रिच। नेक्स्ट है गिवन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसमें जो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बुक में जो भी दिया हुआ है उसको पूरा का पूरा लिखिए, ओके। कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या डिविजन्स हैं, किस डिवीजन में क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ इसमें। सिक्स्थ है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें भी वही करेंगे, इंडियन डेजर्ट, सेंट्रल हाईलैंड और आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, इनके बारे में जो जो डिटेल्स बुक में दिया हुआ है सारी चीजों को लिखना होगा। अंडरस्टूड? अब मैप स्किल्स में देख लेते हैं। माउंटेन एंड हिल रेंजेस, काराकोरम, जास्कर, पतकाई बूम, जैंतिया, द विंध्या रेंज, अरावली एंड द कार्डमम हिल्स। ये सब आपको मैंने जो मैप्स भेजा है उसमें मिल जाएगा, आप लोगों को बस इसको प्रैक्टिस करना है। पीक्स, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और अनाईमुदी, ये भी मिल जाएगा उस मैप्स में। प्लेटोज में छोटा नागपुर प्लेटो और मालवा को बताना है। अच्छा, एक और वो है, जब हम लोग मैप में जैसे अगर आपको माउंटेन रेंज बताना है तो यहाँ पर इस मैप को देखिए, बुक में जो मैप दिया हुआ है यहाँ पे माउंटेन रेंज को किस तरह से बताया गया है, लाइन खींच खींच कर बताया गया है, ठीक है। सुलेमान माउंटेन रेंज कैसा है, एक रेड लाइन दिया हुआ है। जास्कर कैसा है, एक रेड लाइन दिया हुआ है। कैलाश रेंज एक रेड लाइन दिया हुआ है। तो इसी तरह से लाइन ड्रॉ करके मैप पे मार्क करना होगा माउंटेन रेंजेस को। जब पीक्स को मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए K2 के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, ये पीक्स को मार्क करने का तरीका है। किसी भी माउंटेन पीक को जब मार्क कर रहे हैं तो वहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और ट्रायंगल पूरा कलर्ड होना चाहिए। ब्लैक कलर का है, पेंसिल से उसको कलर करेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग प्लेटो ड्रॉ कर रहे हैं, अब प्लेटो कोई एक जगह में तो है नहीं, छोटा छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ से कहाँ तक है, उस चीज को ड्रॉ करने के लिए उस एरिया को शेड करना पड़ेगा। एक आउटलाइन ड्रॉ करके कहाँ से कहाँ तक आप बता रहे हो, और उसके अंदर पेंसिल से आप या तो छोटा छोटा लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, या डॉट्स दे दीजिए, या शेड कर दीजिए, कुछ भी उस एरिया को डिमार्केट करने के लिए कुछ उसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। मैप्स आप लोग कल दिखाओगे मेरे को, जो जो है इसमें उसको करके, ओके। प्लेटूज हो गया। इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न घाट और लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स को आप मार्क कर सकते हो, लास्ट चैप्टर में भी किया है। इंडियन डेजर्ट के लिए भी आपको वैसे ही शेड करना पड़ेगा, राजस्थान वाले पूरे एरिया को मार्क करके। पहले एक जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्री ड्रॉ करके उसके अंदर शेडिंग करना पड़ेगा कहाँ तक डेजर्ट है। वेस्टर्न घाट को लाइन ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट पे जो है वो माउंटेन रेंज है। समझ में आ गया? समझ में आया कुछ प्रॉब्लम? यस मैम।
कल मैप आप लोग दिखाइए। ओके, अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो करते हैं। मैम ये डेमोक्रेसी चैप्टर का है। सारे दिख रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखिए। सुधांशु, यस मैम। आप ये सब क्वेश्चन आंसर सुन लीजिए और आप पहले चैप्टर को आज सारा वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिएगा, ठीक है। The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems. Namely, कौन-कौन से river system से northern plain बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस। Indus. ठीक है, इसीलिए इसको इंडो-गैंजेटिक प्लेन। Formation of northern plains of India is result of extensive, किस चीज से बना है? Extensive क्या हुआ है? एलुवियल सॉइल। Extensive deposit of alluvium. Third, the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters is known as हिमालयस के उस रेंज को क्या बोलते हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऊंचे पर्वत शिखर है? हिमाद्री। Name the western and the eastern edges of the Deccan Plateau. Western Ghat or Eastern Ghat. Part lying between Tista and Dihang River is known as, उसको क्या बोलते हैं? असम रिवर। असम रिवर। असम रिवर नहीं, बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, टिस्टा और दिहांग के बीच में क्या है? मैम असमी रिवर दिया हुआ है बुक में भी। असम हिमालय, सॉरी। हाँ, असम हिमालय। ठीक है, मैम पेज नंबर 10। Assam Himalayas. Name the mountain ranges located in the eastern part of India. कौन-कौन से mountains है eastern part में? मैं आपको देखिए नॉर्थ ईस्ट में कौन-कौन सा दिखा रहा है mountain ranges? नागा हिल्स। Naga Hills, ठीक है. Valleys lying between Lesser Himalayas and the Shivaliks are known as Lesser Himalaya और शिवालिक के बीच में valleys होती है क्या कहते हैं?
जहाँ पे नहीं आंसर पता वहाँ पे तुरंत से बुक को रेफर करें। दूर में हम लोग पढ़े थे कहीं पर। पेज नंबर 10। The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as Dunes. देहरादून, कोटली। क्वेश्चन 7 आप पूछे थे क्या? हाँ। मैम सुना ही नहीं दिया। ड्यून्स होगा मैम। The hills of Purvachal or the eastern hills are composed of Purvachal range में कौन कौन से hills है? मैम सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन कौन सी हिल्स है? हिल्स का नाम बता। मैम बुक में ही दिया हुआ। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 10 में जो मीजो हिल्स का जो फोटो बना हुआ उसके ऊपर द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पट्टाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मीजो हिल्स। मैम 6 में आंसर हम लोग जो मैम बोले नागा हिल्स डायरेक्ट पूर्वांचल लिख देंगे तो आंसर राइट होगा हाँ, क्या? वो भी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि नागा हिल्स पूर्वांचल रेंज में ही आता है। ओके मैम। Due to the position of silt, rivers in their lower course split into numerous channels, known as rivers जो different channels में split हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुराग सुधांशु हाँ ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अनुराग सुधांशु आप लोग भी ट्राई करिए। According to the theory of plate tectonics, what are the effects of movement of the plates? प्लेट के मूव करने से क्या होता है? मैम अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकता है। मैम इससे हम लोग का जैसे कॉन्टिनेंट अलग हो गया पैनगिया से, यही से मैम आ सकता है। ठीक है, मैम माउंटेन भी बन सकता है या प्लेट्यू भी। किसी भी तरह का जो फिजियोग्राफिक चेंजेस है वो आ सकता है। फिर व्हाट आर मार्जिन्स? मैम एक टाइप का ड्यून्स है। किस शेप का होता है वो? मैम वो आधा चांद टाइप का होता है मैम। क्या बोलते हैं? Which is the highest peak in India? इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? K2। कंचनजंगा। The largest delta in the world is सुंदरबन डेल्टा। ओके, सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा से फॉर्म होता है। Which two hills are in the southeast of the eastern घाट? ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में कौन कौन से हिल्स? ये नाम लिख लीजिए, बुक में नहीं, इसका नाम लिख लीजिए। जवादी हिल्स, JAVADI, जवादी हिल्स और शेवरॉन। सरवोरी हिल्स मैम। हाँ, SHEVROY। अब भांगड़ क्या हिल्स नहीं लिख सकते क्या? नहीं, साउथ ईस्ट में से पूछ रहा है, मतलब पूरा साउथ नहीं, थोड़ा ईस्ट डायरेक्शन। भांगड़ क्या होता है वो देख लिया हम लोगों ने, ठीक है।
What is name of the part of the Himalayas lying between Kali and Tista river? Nepal Himalayas. Okay. 17. State the state of Meghalaya forms a part of which physiographic division of India? मतलब मेघालय जो है वो किस पार्ट में आता है, किस तरह का, जितना भी हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने पढ़ा उसमें किस पार्ट में आता है मेघालय? मेघालय जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू. What do you understand by the term peninsula? ये हमने जानना है क्या है पेनिनसुला. इंडियन स्टेट जहां पर कंचनजंगा लोकेटेड है, सिक्किम. What do you understand by dunes? ये देख लिया हम लोगों ने, dunes क्या होता है. पेनिनसुलर प्लेटो किस चीज से बना हुआ है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स. फिर क्वेश्चन नंबर 22. Which is the largest inhabited riverine island in the world? Inhabited मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं. इसका नाम है मजौली. ब्रह्मपुत्र रिवर से फॉर्म होता है. मजूली, MAJULI, MAJULI, मजूली. मैम ये आइलैंड है. रिवर के बीच में, जैसे गंगा के बीच में बहुत सारा जमीन निकल जाता है ना, उस Yes, तरह ma'am. से, और जिसपे लोग रहते Okay, हैं. ma'am. What do you mean by the word Okay, ma'am. दुआब? दुआब क्या है वो चैप्टर में दिया हुआ है. ठीक है. डेक्कन प्लेटो का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर है. फ्लड प्लेन्स में जो न्यूअर डिपॉजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको खादर बोलते हैं. नेक्स्ट है फ्लो ऑफ रिवर्स. चंबल, सिंध, बेतवा, केन इज फ्रॉम. अनुराग आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम 25 का आंसर क्या होगा? खादर. 26 है जो डायरेक्शन बताना है. ये सारे जो रिवर्स है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, किधर से किधर. साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. विच रिवर ड्रेन्स से छोटा नागपुर प्लेटो? छोटा नागपुर प्लेटो में सबसे मेन रिवर कौन सा है? दामोदर. 28 है द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ. इंडियन डेजर्ट किसके वेस्ट में आता है? अरावली हिल्स. अरावली हिल्स. लक्षद्वीप आइलैंड्स का एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर. 32 स्क्वायर किलोमीटर. और हिमालयस का इतना एरिया कितना है? लॉन्ग एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ कितना है हिमालयस का? 24,000 किलोमीटर लॉन्ग है और 150 to 400 मीटर वाइड है. Which range of the Himalayas has hill station? किस पार्ट में हिल स्टेशन सबसे ज्यादा है? लेसर हिमालय. मसूरी. नहीं, हिल स्टेशन का नाम नहीं बताना है. हिमालय किस रेंज? हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो किस पार्ट में सबसे ज्यादा हिल स्टेशन? जो हिमाचल है. ठीक है, लेसर हिमालय. ओके मैम. Name 3 types of plate boundaries. Which one of them lies in the Himalayan belt? इसका आंसर आपको लिख लीजिए, या फिर ये क्वेश्चन छोड़ ही दीजिए, ये आपके चैप्टर से इतना भी ज्यादा रेलेवेंट नहीं. प्लेट टेक्टोनिक्स को बहुत सारा डिटेल में जाना पड़ेगा. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. How the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. West to east कैसे कैसे डिवाइड किया गया है हिमालयस को? मैम पंजाब हिमालयस, नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस. ये इसको डिटेल में लिखना होगा हर हिमालयस के बारे में, किस रिवर से किस रिवर के बीच में है. मैम उसमें उस वो जो कर एक्सटेंड वो कितना कौन कौन से रीजन को ऑक्युपाई कर रहा है वो सब लिख देंगे ना. हाँ, वो सब लिखा होगा. और कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, असम हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है, वैसे ही सब डिवीजन का लिखना पड़ेगा कि किस रिवर के बीच में. Which are the 3 main ranges of the Himalayas?
ठीक है, ये पता है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। लेकिन किसका हाइट कितना है, किसमें हिल स्टेशन है, किसमें दून्स है, किसमें क्या है, वो सारा कुछ डिटेल में लिखा। ओके, फिर डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ये भी आप लोग छोड़ दीजिए, ये सब जो बुक में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ ना उसको हम लोग नहीं करना। व्हाई इज द सॉइल इन द नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल, इसका आंसर बताएं। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों फर्टाइल सॉइल है? मैम क्योंकि नॉर्दर्न प्लेस में सॉइल फर्टाइल है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स बहुत ज्यादा है, उसके कारण सॉइल में ह्यूमस बहुत हो जाता है। जो रिवर्स है सॉइल में आपको वो सब क्यों होता है, क्योंकि जो रिवर्स है वो हिमालय को क्रॉस करके आते हैं, ठीक है, तो वो हिमालय से अपने यस साथ मैम बहुत सारे एलुवियल डिपॉजिट्स लाते हैं, जो यहाँ पर प्लेन्स पर आकर डिपॉजिट होता जाता है, जिसकी वजह से जो प्लेन्स है वो फर्टाइल होता है। और हर साल रिवर तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है ना, तो हर बार नया डिपॉजिट, एक लेयर ऑफ डिपॉजिट वहाँ पर फॉर्म होता है, स्पेशली ये फ्लड के टाइम पर सबसे ज्यादा। हम लोग देखते हैं ना रेनी सीजन में गंगा रिवर में पानी ज्यादा हो जाता है, रेनी सीजन नहीं रहता है तो पानी कम रहता है, पानी ज्यादा होता है तो ज्यादा एरिया में पानी फैलता है, फिर जब धीरे धीरे पानी कम होता है तो उसके अंदर का जो एलुवियल डिपॉजिट है वो वहीं पर रह जाता है, और जो पुराना जमीन है उसके ऊपर एक नया फर्टाइल है वो डाल देता है। Which plateau lies between Aravalli and Vindhya range? Write a brief note on this plateau. मालवा प्लेटो है, ठीक है, मालवा प्लेटो के बारे में जो बुक में दिया हुआ है वो लिखना है। What do you mean मैम सेकंड by पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? write a brief note on this plateau? उस प्लेटो के बारे में जो आप जानते हो वो उसमें लिखना है, मतलब मालवा प्लेटो के बारे में। ओके नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेट हिमालयस, राइट इट्स टू कैरेक्टर्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हिमालयस के बारे में बताना है, और हिमालयस कैसा है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, और कैसा है यहाँ पर जो पीक्स है वो काफी हाई है, हमेशा वहां पर स्नो रहता है, बस काफी है। सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ वाज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म। ये बुक में डिस्क्राइब है पूरा प्रोसेस, एग्जैक्टली वही प्रोसेस को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोरल पॉलिप्स। ये बुक में दिया हुआ है, जो एक बॉक्स के अंदर जो डिस्क्राइब किया हुआ है वही लिखेंगे यहाँ पे कोरल पॉलिप्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में जो भी बुक में दिया हुआ है वो सब डालेंगे, कैसे कोस्टल प्लेन्स बनता है, कहाँ से कहाँ तक है, किस पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन को क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक है, ये सब कुछ। Why are the Himalayas called as young mountains? ये ठीक है, ये सबको पता है क्यों यंग माउंटेन्स बोलते हैं हिमालयास को। मैम क्योंकि रिसेंट में फॉर्म हुआ है। राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ द शिवालिक रेंज। ये शिवालिक रेंज के बारे में जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट वाइज, जहां पर भी लिखा रहे ना 3 फीचर 2 फीचर डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये सबको हमेशा ऐसे आंसर्स को पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसे रिवर्स है उनके बारे में लिखना है। नॉर्दर्न प्लेन्स हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, एक्सप्लेन। ये बुक में दिया हुआ है ना जहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन को डिस्कस किया गया है। यस मैम। कोई बुक शेयर करेगा? एक मैम आप शेयर किए हुए तो हम लोग नहीं शेयर कर पाएंगे। ठीक है, किस पेज में है ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाला? जहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन को डिस्कस किया गया है वहीं पर ये भी दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन रिलीफ फीचर्स, ठीक है। ये पार्ट जहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स का फिगर 2.5 है उसके बगल में जो है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली एज फ्लैट लैंड्स विद नो वेरिएशन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेक्कन प्लेटो।
डेक्कन प्लेटो के ऊपर जो भी दिया गया है बुक में, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, किस तरह के मिनरल्स मिलते हैं, किस तरह के लैंड का वो पार्ट है, ये सब कुछ, वहाँ का रिलीज फीचर कैसा है, किस तरह के रॉक से बना है, ये सब कुछ जो डेक्कन प्लेटो में लिखना है। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी अगर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि उसके बारे में जो भी आप जानते हो वो उसमें लिखना है। ओके, पूरी बुक में उसको जैसे भी डिस्क्राइब किया गया उसको वैसे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट मैम इन मीटिंग डिटेल। एंड होने वाला है थोड़ा देर में। हाँ, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एंड कर देते हैं। राइट इन डिटेल अबाउट द हिमालयन माउंटेन, ये ठीक है, पूरा हिमालय के बारे में बुक में जो कुछ भी दिया हुआ है एग्जैक्टली आपको यहाँ पर वो सारा कुछ दिया है, कोई भी पॉइंट को मिस आउट नहीं। कैसे कैसे डिवीजन है, कहाँ पर हाइट कैसा है, रॉक्स कैसा है, कौन कौन से रिवर्स हैं, स्नो कैसा रहता है, कब से कब तक रहता है, सब कुछ पूरे डिटेल में यहाँ पर बताना। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है नॉर्दर्न प्लेन्स? नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो काफी अच्छे से होता है, सीरियल्स का ग्रेन से एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है, और जो कि पूरे कंट्री को खाना खिलाने के लिए, मतलब वहाँ पर जो है उस पर ही हम लोग मेनली कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा तो पूरे कंट्री को खाने के लिए ग्रेन मिलेगा। बट इस आंसर को लिखने के लिए पहले नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्क्राइब करना होगा। मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम अब ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो पहले बताना होगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, और उसके बाद ये बताना होगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। भांगड़ क्या है, खादर क्या है? अब खादर जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, और जिसकी वजह से वहां पर सीरियल प्रोडक्शन, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, और यही उसका इम्पोर्टेंस है कि वो पूरे कंट्री को फूड प्रोवाइड करता है। हिमालयाज का क्या सिग्निफिकेंस है? क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसको हम मीटिंग को अभी एंड करते हैं, फिर नया लिंक भेज रहे हैं। ओके, लक्ष्य बताइए सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयाज एक बार और। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फॉर्म हुआ सेडिमेंट्री रॉक से, उसका अपलिफ्टमेंट से। सेकंड है उसका कि वो नेचुरल बॉर्डर है इंडिया के लिए जो प्रोटेक्ट करता है हमको टेररिस्ट से। और थर्ड है कि उससे रिवर्स आती है जो हमारे प्रोडक्शन एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत यूज है उसका, और वही तो सॉइल को फर्टाइल करती है और ऑल थ्रू द ईयर लोगों को पानी प्रोवाइड, पानी प्रोटेक्ट और करती है, जो वरना हमको हिमालयाज, रेन पे डिपेंड होना पड़ता है। हाँ, और जो हिमालयाज है वो हम लोगों को जो नॉर्थ पोल से आने वाला हार्श वेदर क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है, हम लोग के यहाँ उतना ठंडा नहीं पता है। हाँ, नहीं तो जैसे चाइना का जो सिचुएशन है, तिब्बत का जो सिचुएशन है, वही सिचुएशन। स्क्रीन दिख रहा है? नो मैम। अभी दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजन से इंडिया को कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है, पहले हम लोग हर एक फिजियोग्राफिक रीजन को डिस्क्राइब करेंगे। हिमालयाज क्या है, उनके क्या फीचर्स हैं, और वो किस तरह से हेल्पफुल है इंडिया के लिए। नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे हेल्पफुल है। नेक्स्ट पेनिनसुलर प्लेटो किस तरह से हेल्पफुल है, फिर आइलैंड्स और जो कोस्टल रीजन है वो कैसे
पोर्ट का फैसिलिटी, फिशिंग फैसिलिटी, ये सब प्रोवाइड करता है। डेजर्ट किस तरह से हेल्पफुल है, डिफरेंट रिवर सिस्टम्स किस तरह से हेल्पफुल है। इन सारी चीजों को मिलाकर इंडिया जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में काफी रिच हो जाता है, जो हमारे कंट्री के लिए काम आती है। और जो वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मिलता है, वो आपको इंडिया में एक कंट्री में ही देखने को मिलता है। और इतने जो डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं वो इंडिया को टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनाते हैं वर्ल्ड मैप पे, वर्ल्ड में, क्योंकि एक कंट्री के अंदर ही बीचेस, डेजर्ट, हिल स्टेशंस, माउंटेन्स, स्नो माउंटेन्स, प्लेन एरिया, प्लेटो एरिया, सब कुछ मिल जाता है। ओके, मैम ये सब, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा सेम इंडिया के जैसे? हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो एज अ कॉन्टिनेंट उसके अंदर सब कुछ है, इंडिया में सिर्फ इन अ कंट्री सब कुछ है। ओके, ओके मैम। फिर विच पार्ट ऑफ द हिमालयस इज नोन एज पूर्वांचल, जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस है वो पूर्वांचल है। उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चैप्टर के अंदर वो इसको इसमें लिखना है। फाइन, क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए कंप्लीट। और एक मिनट, ये जो है ये आपके ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। ओके, इसमें आपको मैप्स पढ़ना है जनरली, तो हम लोग कल इसको इन शॉर्ट डिस्कस कर लेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें डिस्कस करने के लिए। 2 दिन में इसको चैप्टर विथ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके मैप्स देख लेंगे। ओके ओके, ओके इसमें मैम। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की आप जरूरत कल स्टार्ट करिएगा। हाँ कल स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर्स करने की भी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सिर्फ बुक के क्वेश्चंस को और चैप्टर को इन शॉर्ट में देखकर 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके फाइन, आज का क्लास यही खत्म करते हैं। बाकी लोग भी ज्वाइन नहीं किए, और आप लोग मोहित, निखिल, इन लोगों को बोलिएगा कल की क्लास में प्रेजेंट रहना। ओके मैम। मैप वर्क, जो चैप्टर 2 का मैप वर्क है वो सब कल आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। ओके, क्लास एंड कर।